आज हमारे बीच में काका साहेब मोटे, प्रफुल्ल साहब पाटिल और जयेंद्र पाटिल साहब उपस्थित हैं और इनका प्रफुल्ल साहब पाटिल का सत्कार आदरणीय राधेश्याम पाठक जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर के सत्कार कर रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित जयेंद्र पाटिल साहब उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा काका साहेब मोटे, क्या बात है, मुझे ध्यान है मैं आपको 2004 और 5 से जानता हूं और अखिलेश चौबीस भी यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपको भी। अंग वस्त्र देकर के आदरणीय राधेश्याम पाठक जी सत्कार कर रहे हैं, पुष्प गुच्छ देकर के, और जयेंद्र पाटिल जी का सत्कार आदरणीय राधेश्याम पाठक जी कर रहे हैं एक अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर के। मैं चाहूंगा पाठक जी दो शब्द। आई वालवा देवी के आशीर्वाद से इस वालियू गांव के जनता के सेवक सम्मानी प्रफुल्ल भाई पाटिल जी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सम्माननीय जयेंद्र पाटिल जी और मेरे परम मित्र जिनके साथ में मैंने सारे दिन देखे, रात देखे, तारे गिने, सूरज देखे, और हम दोनों सम्माननीय काका साहेब मोटे और राधेश्याम पाठक, अब ये समझ लीजिए कि हम लोग एक थाली में भोजन करने वाले लोग। ये मेरे परम मित्र काका साहेब मोटे, वो काका भी है फिर भी, और साहब भी और मोटे भी हैं। मेरे पिताजी चले गए लेकिन मुझे एक काका देखे गए। मैं कितना बड़ा सौभाग्यवान इंसान हूं। दोस्तों, ये हमारे बगल में जो ये दो शख्सियत हैं, सम्माननीय काका जी हैं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा, इस साल की बातें कुछ बयां करना चाहूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि छठ पूजा होगी या नहीं होगी, ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन भाई ने कहा, अरे कसं नाही होणार, अरे होणार म्हणजे होणार। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी शख्सियत के लिए आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, सत्कार करिए। और एक खास बात बताता हूं, घाट की सारी व्यवस्था के लिए जो भी चीजें लगती है, इनका एक ही अल्फाज होता है, अरे काय कमी पडलं तर मी आहे ना, कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना। और ये तो मेरे परम मित्र हैं। अब इनके बारे में मैं क्या कहूं, जितना कहूं उतना कम ही है, लेकिन इतना तो कहूंगा कि जयेंद्र भाई, आपकी ही सदा का मैं क्या जवाब दूं। जी में आता है कि कुछ उपहार दूं, कोई माली होता तो अच्छा फूल मंगवाता। जयेंद्र भाई, आप तो खुद गुलाब है यार, मैं आपको क्या गुलाब दूं। और हमारे सम्माननीय काका साहब के लिए मैं क्या कहूं, इनके लिए भी अल्फाजों की कमी है। मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं। मैंने इनसे कहा, काका साहब इस बार बड़ी समस्या है यार, क्या होगा। काका साहब ने कहा, अहो साहेब कशाला टेन्शन घेताय तुम्ही, एक पत्र टाइप करा तुम्ही तुमच्या लेटर हेड वरती, ते जिल्हा प्रमुखाला मी सांगतो। इन्होंने जिला प्रमुख को बोला, पूरे शिष्टमंडल को तैयार किया, खुद भी आए, मुझे भी ले गए, डायरेक्ट आयुक्त साहब के पास ले गए, बिठा दिए, और वहां जाकर के आयुक्त साहब के आप जब हम लोग गए तो जब बातें होने लगी तो आयुक्त साहब बोलते थे, मोटे साहब कुठे, मोटे साहब। मैंने उस समय इनका वजन देखा, मैंने बोला कि वाकई ये नाम के काका नहीं भैया, ये काम के भी काका है। तो इन्होंने इसके बाद में यहां पर जो समस्या उत्पन्न हुई घाट के समय भी, तो सम्माननीय हमारे प्रफुल्ल पाटिल जी, हमारे जयेंद्र जी और काका साहब भी यहां भी आए थे। अभी आज ही उन्होंने सहायुक्त साहब को काफी बातें खरी खोटी सुनाई है कि जनता यहां पे त्राहिमाम है और आप लोग फोन नहीं उठाते, समय नहीं देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आई वालवा देवी माता का जो आशीर्वाद राधेश्याम पाठक को प्राप्त हुआ है, और यह आशीर्वाद की देन है कि ऐसी शख्सियत हमारे बगल में खड़ी है।
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इस मंच पर आकर के आप लोगों ने मंच की जो शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और आपका यहां चरण लगाना यह हमारे सौभाग्य की बात है। ज्यादा न कहते हुए मैं इतना कहूंगा सम्माननीय अतिथियों से कि आप लोग भी हमारे समाज को, और खास तौर पे ये हिंदुत्व का जो त्योहार है, जो छठी मैया का त्योहार है, अब बताइए मुझे कि इस धरती पर सनातन धर्म का ऐसी कौन सी शख्सियत है जो सूर्य भगवान को नहीं मानता है? फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो, सूर्य भगवान को कौन नहीं मानता? तो यहां पर बात किसी प्रांत की नहीं है, यहां पर बात हमारे सूर्य देव की है जो जागृत है। जितने भी देव भगवान हैं उनमें सबसे जागृत देव अगर कोई है तो सूर्य भगवान है। तो मैं आदरणीय प्रफुल्ल पाटिल जी से कहूंगा कि 4 शब्दों में आशीर्वाद यहां पर तमाम भक्तों को प्रदान करें। पहले तो जोर से बोलो छठी मैया की। मंचावर उपस्थित सर्वच माझे मित्र परिवार, राधेश्याम पाठक के बारे में क्या बोलूं। 2005 से वो वन मैन शो आर्मी चला रहे, मतलब 2005 से वो कार्यक्रम कर रहे, आज 20 साल हो गए। मैं छोटा था, इधर खेलते मिलते आता था वो टाइम पे, लेकिन जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था वो आज भी चालू है, आगे भी चालू रहेगा, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनका एक स्वभाव है सबको साथ लेके जाना, वो उनके लिए बड़ी बात है। और उनका नाम राधेश्याम पाठक है। बोलते हैं अभी वो मुंबईया हो गए, मुंबई के जब होते हैं उसको कर लगता है, मतलब सचिन तेंदुलकर वगैरह, अभी इनको एक कर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये महाराष्ट्र के पूरे हो चुके हैं। सच में कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। और विशेष रूप से हमारे मनसे वाले विरोध करते थे। वो क्या विरोध करते थे? जो नाच गाना होता था उसको विरोध थे, भजन को विरोध नहीं करते थे। भजन करते, लोगों को तृप्त करते, लोगों को उससे कुछ संदेश देते। अभी ये गाय साहब बोल रहे थे कि मुझे समझ में आ रहा था, वो बोल रहे थे कि अपने परिवार के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते, उनको एक ही दिल में खास रहती है कि हम मेहनत करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हमारे परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं। ये बड़ी मतलब ऐसे संदेश गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से वो आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ पे आके ये कार्यक्रम जोर से वो कर रहे हैं और आपको गाने के माध्यम से संदेश भी दे रहे हैं। राधेश्याम पाठक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, जो मान सम्मान दिया। सच में ये टाइम पे बहुत कोर्ट के वजह से बहुत दुविधा हो रही थी, लेकिन मैं ही नहीं, सब लोग यहाँ पे आए और जो एक साथ आते हैं उसकी जीत हमेशा होती है। इस माध्यम से इसने दिखा दिया कि एक साथ आने का क्या होता है। सच में उनका भी, काका साहब का भी, जयेंद्र भाई का भी और सभी का जिन्होंने योगदान दिया उनका मैं दिल खुश आभार व्यक्त करता हूँ। आई वालवादेवी चरणी मी प्रार्थना करतोय, येथील प्रत्येक घरामध्ये सुख शांती समृद्धी असून दे, असंच प्रगती होऊन दे तुमच्या माध्यमातनं। आणि जसं यांनी बोललं की सूर्यदेवाची पूजा केल्या, मी माझा बड्डे आहे साहेब, मी पहिला दर टायमाला रात्री 12 नंतर चालू करायचो, दुसऱ्या 12 वाजेपर्यंत। पण मी नंतर डोक्यात विचार केला, आपण सगळे चांगले सण करतो किंवा चांगले उत्सव करतो ते सूर्योदय झाल्यानंतरच। त्यानंतर मी गेली 5 वर्ष रात्री 12 नंतर मी केक कापत नाही, सकाळी सूर्योदयानंतरच कापतो, कारण सूर्याचं तेवढं महत्त्व आहे। त्यांनी सांगितलं, कारण कुठली सुरुवात ही आपली यायची, कारण ते आपल्या अंधाराच्या जीवनामध्ये प्रकाशाचं काम करत असतो। तसंच मी आई वालवादेवी चरणी सांगतो की त्यांनी आपल्या या प्रत्येक घरामध्ये सुख शांति समृद्धि रहने दे। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर और मैं अभिनंदन भी करता हूँ कि आप नित्य नियम से ये कार्यक्रम कर रहे हो और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा ही और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, यही मैं बोल के यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि काका साहेब जी बिल्कुल आप भी अपने भाव प्रकट करिए हमारे समाज के बीच में। हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे, इनको नमन करते हुए आज छठ पूजन एकता सेवा संस्था की तरफ से छठ मैया की पूजा यहाँ वालियो तालाब के हो रहे इस प्रोग्राम में हमारे छोटे भाई और इस वालियो के माजी नगर सेवक और भावी नगर सेवक प्रफुल्ल पाटिल जी, मेरे दूसरे भाई जयेंद्र पाटिल साहब और हमारे गुरुजी और जो एक कार्यक्रम के आयोजक है, हम लोग तो एक
गुरु के 2 चेले हैं। हमारे जो गुरु वरे वसंत दादा वैती, उनके साथ में हम लोग 35 साल से काम कर रहे हैं। अभी गुरु जी को सब शेर व शायरी आते हैं, हम लोग शेर व शायरी सीखे नहीं, बाकी जो दूसरा काम हम साइड का काम है वो लोग हम लोग कर लेते हैं। इसलिए मैं सब जो भाई है सबको मैं छठ पूजा का मेरे शिवसेना पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और गुरु जी के नेतृत्व के आज उनका उम्र कोई बोल नहीं सकता है कितना है, आप लोग भी नहीं बता सकते। हर 25 साल ऐसे समारोह ये तालाब के ऊपर हो, मैं ऐसी शुभेच्छा देता हूँ और मैं रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, छठी मैया का आशीर्वाद।